आज हम लोग घनमूल की तीसरी अभ्यास 3C के प्रश्नों को हल करेंगे। यह अभ्यास भिन्न संख्याओं और दशमलव संख्याओं के घनमूल निकालने पर आधारित है। पहला प्रश्न भिन्न संख्याओं का घनमूल निकालना है इसमें। तो उसका फर्स्ट पार्ट है 729/1331। इनका घनमूल हमें सिंपल नंबर्स की तरह से ही निकालना है। अंश के अलग गुणनखंड कर लेना है और हर के अलग गुणनखंड कर लेना है। तो ये 729 के एक तरफ गुणनखंड कर लिया है और इस तरफ हमने 1331 के गुणनखंड कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इन सारे गुणनखंडों को वैसे ही लिख देना है। अंश का गुणनखंड ऊपर और हर का गुणनखंड नीचे। अब क्या करेंगे, चूंकि घनमूल निकालना है तो घनमूल में त्रिक बनाना पड़ेगा। तो ये बन गए त्रिक, इसके ट्रिपलेट। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को घनमूल के निशान के अंदर रख देना है। यानी 729/1331 का घनमूल क्या होगा, हर ट्रिपलेट से एक संख्या हमको ले लेनी है। तो 3 इससे ले लिया और 3 इससे ले लिया, इनका गुणा कर देंगे। नीचे 11 है तो ये क्या हो गया, 3 3 9, 9/11। यही इसका आंसर हो गया। इस प्रश्न के सभी पार्ट्स हमें ऐसे ही हल करना है। सेकेंड पार्ट में है 512/3375। तो 512 के अलग कर लिया गुणनखंड और 3375 के अलग कर लिया। इस तरीके से गुणनखंड कर लिया। अब सारे गुणनखंडों को एक साथ लिख देना है, अंश के ऊपर और हर के गुणनखंड नीचे। अब फटाफट ट्रिपलेट बना लेना है। ये बन गए ट्रिपलेट। अब हर ट्रिपलेट से एक संख्या लिखेंगे जब हम इसका घनमूल निकालेंगे। 512/3375 का घनमूल का निशान लगा दिया, यहाँ छोटा सा 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार निकलेगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। नीचे से क्या निकलेगा, पहले ट्रिपलेट से 3 निकलेगा और दूसरे से ये यहाँ से यहाँ तक जो बना इससे 5 निकलेगा। अब हम ऊपर नीचे का कैलकुलेशन करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया और नीचे का आ गया 5 15। तो 8/15 इसका घनमूल निकल आया। थर्ड पार्ट है 1728/15,625। अब ये दोनों के अलग अलग गुणनखंड हैं। 1728 के ये गुणनखंड पूरे यहाँ तक हैं और ये 15,625 के ये गुणनखंड हैं। अब क्या करना है, सारे गुणनखंडों को एक साथ लिखना है। अंश के ऊपर और हर के नीचे ये गुणनखंड हो गए। अब हमें घनमूल निकालना है इस संख्या का। तो क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। अब इस संख्या को घनमूल निशान के अंदर रखेंगे। जब तक ये निशान नहीं लगाएंगे तब तक तो पूरे गुणनखंड रहेंगे, लेकिन जब हम ये निशान लगा देंगे तो हर ट्रिपलेट से एक गुणनखंड लेना है। तो 2 गुणा 2 हो गया और इधर ये 3। नीचे क्या हुआ, 5 गुणा 5 2 बार हो गया। कैलकुलेशन किया ऊपर का, 2 दूनी 4 3 12 आ गया और नीचे का 25। तो इस तरीके से 1728/15,625 का जब हमने घनमूल निकाला तो यह आ गया 12/25। फोर्थ पार्ट मिश्र भिन्न के रूप में है 5 सही 23/64। तो इसका नियम क्या है, हर को इससे गुणा करेंगे, यानी 64 गुणा 5, 64 गुणा 5 और जो भी आएगा उसमें ये अंश जोड़ दिया जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन जब करेंगे तो वो अंश बन जाएगा, हर तो 64 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये गुणा करके 320 निकाला प्लस 23 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 343/64। अब ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि 343 के गुणनखंड 7 गुणा 7 गुणा 7 होते हैं और 64 के 4 गुणा 4 गुणा 4। तो इस तरीके से इसको हमने मौखिक ही कर लिया। अब हम जब इस संख्या का घनमूल निकाल रहे हैं 5 सही 23/64 का, तो हमें इन्हीं में से ट्रिपलेट में से एक एक संख्या ले लेनी है। तो ऊपर से 7 ले लेंगे, नीचे से 4। तो 7/4 इसका आंसर हो गया। हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन अंश बड़ा है ना तो हम क्या करेंगे, हर से भाग देंगे। 4 1 कम 4, ये यहाँ 1 लिख दिया और जो बचा 3 अंश बन जाएगा और हर बन जाएगा 4। तो इस तरीके से इसका घनमूल आ गया 1 सही 3/4। अगला फिफ्थ पार्ट है 1 सही 91/125। तो 125 गुणा 1 हो जाएगा प्लस 91 हो जाएगा। इसका जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो अंश आ गया 216 और हर 125। 216 के चाहे हम मौखिक गुणनखंड कर लें या लिख के, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 आएगा। 125 का 5 5 5 3 बार हो गया। अब ट्रिपलेट बना के हम फटाक से घनमूल निकाल लेते हैं। तो जब हम घनमूल निकालेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा और बगल से 3/5।
तो 3 दूनी 6/5 हो गया इसका आंसर। इसमें फिर वही है, अंश बड़ा है तो इस रूप में आंसर देना अच्छा नहीं लगता है। 5 को जब हम 6 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 शेष बच गया तो वंश बन गया और हर जो है वो वही रहेगा। तो इस तरीके से इसका घनमूल 1 सही 1/5 आ गया। 6 पार्ट है 22 सही 161/216। तो 216 को क्या करेंगे, 22 से गुणा करेंगे, फिर उसमें जो आएगा 161 जोड़ेंगे। तो ये 216 गुणा 22 किया तो आ गया 4752। अब 161 इसमें जोड़ देंगे तो ये आगे 4913। हर वही रहेगा, 216 ही रहेगा, हर में परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके जब हम गुणनखंड कर रहे हैं लिख के, तो ये 17 गुणा 17 गुणा 17 आ रहा और नीचे का 6 गुणा 6 गुणा 6 आ रहा। अब इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो तीनों संख्याओं में से एक एक संख्या हमें लेनी रहेगी। तो इस तरीके से ऊपर से आ गया 17 और नीचे से आ गया 6, तो ये आ गया 17/6 इसका घनमूल आया। अब फिर यहाँ अंश पड़ा है तो 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12 और बचा क्या 5, तो 2 सही 5/6 इसका घनमूल आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दशमलव संख्याओं के घनमूल निकालने हैं। यहाँ है 1.331। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव को हटा देना है, उसके बाद ही घनमूल निकालेंगे गुणनखंड करके। तो जब दशमलव हम हटाएंगे तो इसका नियम क्या है कि पहले तो हमने इस पूरी संख्या को लिख लिया। अब हम मान लेते हैं कि जिस स्थान पे दशमलव था वहां हमने 1 बना लिया, इसके बाद 3 अंक बचे तो 3 जीरो यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से हो गया 1331/1000। अब 1331 के गुणनखंड 11 गुणा 11 गुणा 11 है और इसका 10 10 10 करके आ रहा है। तो जब इस संख्या का हम घनमूल निकालेंगे तो अंश से 11 आ जाएगा, हर से 10 आ जाएगा। अब 10 से जब हम 11 को भाग देंगे तो क्या है, 1 जीरो है तो राइट साइड से गिन के 1 अंक दशमलव लगा देंगे तो 1.1 इसका घनमूल हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 42.875। तो सबसे पहले दशमलव हटाया, अब दशमलव के बाद 3 अंक थे तो यहाँ पे 1 लिख के 3 जीरो बना दिया, तो इस तरीके से दशमलव हट गया। अब हमें अंश के गुणनखंड करने पड़ेंगे क्योंकि बड़ी संख्या है, इसका ओरल हो नहीं सकता। तो इस तरीके से अंश के हमने ये गुणनखंड कर लिए और हर के तो हम देख ही रहे हैं कि 10 गुणा 10 गुणा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे गुणनखंड एक साथ यहाँ पे हमने ये लिख लिया है। अब जब हम इस संख्या का घनमूल निकाल रहे हैं दशमलव संख्या का, तो ट्रिपलेट से एक एक संख्या हम लेके गुणा कर लेंगे। तो अंश क्या हुआ, 5 गुणा 7 हो गया और नीचे 10 ही हो गया। 5 गुणा 7 हो गया 35 और 35 को हम 10 से भाग देंगे तो इधर से 1 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से 3.5 इसका घनमूल आ गया। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 54.872। दशमलव हटाया तो नीचे आ गया बटा 1000। अब हमने 54,872 के ये गुणनखंड कर लिए और सारे गुणनखंडों को एक साथ इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका घनमूल निकालने के लिए ट्रिपलेट बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका घनमूल का निशान लगाएंगे, इस तरीके से संख्या को लिखेंगे और इनको क्या करेंगे, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 19 आएगा और नीचे बटा 10 आ जाएगा। तो 19 दूना हो गया 38। अब 38 को हमें 10 से भाग देना है तो 3.8 लिख देंगे। तो इस तरीके से 54.872 का जब हमने घनमूल निकाला, यहाँ 3 लिखना चाहिए, तो आ गया 3.8। फोर्थ पार्ट है 74.088। तुरंत इसका दशमलव हटाया तो इस तरीके से ये आ गया 74,088/1000। अब हम 74,088 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और सारे गुणनखंड करके एक साथ इनको हमें लिखना है। अब ट्रिपलेट बनाएंगे इस तरीके से, फिर हम घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या हमें मिली थी शुरुआत में उसको लिख के घनमूल के निशान के अंदर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 और इस ट्रिपलेट से 3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 बटा 10 हो जाएगा। तो 2 3 6 और 6 7 42 आ गया। यहाँ 42 और बटा 10, 10 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे हमें दशमलव लगाना होगा। तो इसका घनमूल 4.2 हो गया। फिफ्थ पार्ट है 5.832। दशमलव हटाया तो 5,832/1000 हो गया। 5,832 के ये गुणनखंड कर लिए पूरे, फिर सारे गुणनखंडों को एक साथ ये लिख दिया। अब ट्रिपलेट बना लेना है हमें और बना के बस घनमूल निकाल लेना है। तो घनमूल जब हम निकालेंगे तो यहाँ से आ गया 2
फिर अगले ट्रिपलेट से 3 आ गया, फिर अगले से फिर 3 आया, इन सबका हमें गुणा कर लेना है बटा 10। 2 तियां 6 और 6 तियां 18। तो इस तरीके से इसका गुणा आ गया 18। 10 से भाग देंगे तो 1.8 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट 6 पार्ट है 0.000729। अब जब इसका दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो बनाएंगे हम। 729 ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि बाईं तरफ के जीरो फिर कोई मायने नहीं रखते। अब नीचे क्या होगा, इस दशमलव के नीचे 1 बना के इसके बाद 6 अंक हैं तो 6 जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से ये आ गई हमारी संख्या 729। हमको पता है कि ये 9 गुणा 9 गुणा 9 होता है और इसमें 6 बार जीरो है तो 10 गुणा 10 इसमें 6 बार हम लिखेंगे। अब जब इस संख्या का हम घनमूल निकालेंगे ना तो अंश से क्या आ गया, अंश से आ गया 9 और हर से क्या, ये यहाँ से 10 और यहाँ से फिर 10 तो 10 गुणा 10 आ गया। तो इस तरीके से ये क्या आ गया 9/100। अब जब हम 100 से भाग देंगे 9 को तो क्या होगा, दाहिनी तरफ से हम गिन के 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। 9 तो है ही है, 1 अंक कम है तो यहाँ पे हमने जीरो बना के अब दशमलव लगा दिया है। तो इसके पहले अगर कोई संख्या नहीं तो फिर जीरो लगाते हैं। तो इस तरीके से इसका घनमूल आ गया 0.09। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बहुविकल्पीय हैं। तो तीसरा हम देखते हैं 27/64 का घनमूल है। तो हमको पता हो गया है कि 27 के गुणनखंड होंगे 3 तियां 9 तियां 27, यानी 27 का घनमूल 3 हो गया और 64 का हो गया 4। 4 चौक 16 चौको 64, यानी 27 को हम क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख के भी बता रहे थोड़ा सा, और इसका 4 गुणा 4 गुणा 4 होगा। तो इससे 3 ले लेंगे और इससे 4, तो इस तरीके से इसका घनमूल 3/4 हो जाएगा। इसका सेकेंड वाला पार्ट सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथे में क्या है, 3 सही 3/8 का घनमूल पूछ रहे हैं। तो इसको हम बदल लेंगे पहले, क्योंकि ये दिया हुआ है मिश्र भिन्न में। तो 8 का 3 से गुणा करेंगे, 8 तियां 24, अब 3 जोड़ेंगे 25 26 27, तो अंश आ गया 27 और हर आ गया 8। 27 का वर्गमूल क्या है 3 और 8 क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 का घनमूल 2 है। तो इस तरीके से 3/2 इसका घनमूल आ गया। इसको जब हमने घनमूल निकाला तो ये आ गया 3/2 के। अंश बड़ा है तो हर से भाग देंगे, तो 2 1 कम 2, 1 शेष बचा वो अंश बन गया और हर जो है 2 वो वही रहेगा। तो इसका घनमूल हो गया 1 सही 1/2। तो इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट सही हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 0.1 2 3 4 5 बार जीरो फिर 8 है, इसका घनमूल निकालना है। तो इसको जब हम पहले दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो अंश तो 8 ही रहेगा ना। हर में क्या होगा, 1 के बाद 6 अंक हैं तो 6 जीरो बनेंगे, 2 3 4 5 6 जीरो बन गए। अब ये क्या होगा, इसका घनमूल निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। हम पिछले क्वेश्चंस में सीख चुके हैं। और 8 का घनमूल 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से 2/100 इसका घनमूल आया। अब इसको हमें दशमलव में बदल देना होगा। यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो जब हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2, इसके पहले 1 जीरो और लगाएंगे, 2 अंक हमें करना होगा। तो इसका घनमूल आ गया 0.02। ये सेकंड पार्ट में दिया है 0.02, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम फिर कॉपी पर ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर है। घन मीटर पढ़े या मीटर क्यूब पढ़े, गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये 3 चीज बराबर है, एक उसका नाप पूछ रहे हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं, तो एक नाप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, घनमूल निकाल लेना होगा दी हुई संख्या का। तो गड्ढे का आयतन बराबर ये है, इसका दशमलव हमने हटा दिया है। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हटेगा दशमलव, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसके आगे 3 जीरो बन जाएंगे। अब हमें गड्ढे की गहराई निकालनी है, तो इस संख्या का ये घनमूल इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब सभी ऊपर नीचे के गुणनखंडों को एक साथ लिखेंगे। अब इसका घनमूल निकालने के लिए हम ट्रिपलेट बनाएंगे। तो 1 2 3 और 4 ट्रिपलेट बने और यहाँ पर तो एक ही है। अब हम जब निकालेंगे घनमूल तो पहले वाले से 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और अगला फिर 2, उसके बाद 3 है, नीचे आ गया 10। गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24/10। तो
ये 24/10 जो मिला है, इसको हम 10 हटाएंगे और यहाँ ऊपर दशमलव लगा देंगे, 10 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 2.4। अब उसका आयतन दिया था घन मीटर में, तो लंबाई या गहराई जो है मीटर में हो जाएगी। तो इस तरीके से 2.4 मीटर उसकी गहराई हो गई गड्ढे की। अगर 13,824 के गुणनखंड करने में असुविधा हो रही है तो ये गुणनखंड आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक घनाकार बक्से का आयतन 8,000 घन सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो वही चीज, जब बक्से का आयतन 8,000 घन सेंटीमीटर है तो भुजा क्या हो जाएगा, 8,000 का घनमूल हो जाएगा। 8,000 का घनमूल 8 का तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होता ही है, यहाँ पे 3 जीरो है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 हो जाएगा। अब इसका घनमूल हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और गुणा 10, तो 10 दूनी 20 आ गया। तो बक्से की भुजा क्या हो गई, 20। अब चूंकि आयतन सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में है तो इसकी भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर